भगवान श्री रामचंद्र जी का ये जो विग्रह है ये काले रंग का है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र तो ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन के थे। में पूजा होता है सर, वो काला पत्थर को। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीनानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए। वीडियो का टाइटल है कृष्ण भगवान तो काले कलर के थे पर राम भगवान काले कलर के नहीं थे। तो राम मंदिर में राम भगवान की मूर्ति जो बनाई गई है वो काले पत्थर से क्यों बनाई गई है, काली क्यों बनाई गई है। तो वीडियो करते हैं शुरू, और इसी जरिए से हम आमिर भाई का और मुफ्ती साहब का भी गुफ्तगू सुनने वाले हैं जो बहुत सारे काबा पे सवाल करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक बने रहना वीडियो। हरे कृष्णा। तो कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का ये जो विग्रह है ये काले रंग का है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र तो ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन के थे। वेल यस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अरुण योगीराज नाम के व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के इन सुंदर विग्रह को बनाया। लेकिन भला ये विग्रह बनाने के लिए स्टोन कहां से आया? सो मैसूर में एक स्थान है जिसका नाम है गोजे गाउडनपुरा, जिसमें कि रामदास नाम के व्यक्ति थे जो कि फील्ड में खेती बाड़ी कर रहे थे। खेती बाड़ी करते करते उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, उनका जो टूल है, वो टकराया एक स्टोन से, एंड दैट वाज अ वेरी ह्यूज स्टोन। अरे भाई, तो वो दंग रह गए कि इतना बड़ा स्टोन का पीस भला यहाँ पर कैसे आ गया। तो उन्होंने क्रेन को मंगाया और क्रेन की हेल्प से उन्होंने उस स्टोन को बाहर निकाला। लेकिन ये जो पत्थर था बहुत ही अद्भुत था। ये साधारण पत्थर जैसा बिल्कुल भी नहीं था, ये मानो जीवंत था। जीवंत का मतलब होता है कि अगर वज्रकीट नाम का एक बहुत ही स्पेशल वर्म होता है, अगर वो इसे पास करता है तो भी इसके अंदर कोई क्रैक नहीं आता है। और फिर उनको जो पता लगा कि वास्तव में ये कोई स्टोन नहीं है, ये तो है कृष्णशिला, और भगवान के जितने भी विग्रह बनते हैं तो वो कृष्णशिला से ही बनते हैं। सो अयोध्या धाम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वो ढूंढ रही थी ऐसी शिला को जिससे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का विग्रह बनाया जाए, और यहाँ पर रामदास जी को एक बहुत ही स्पेशल कृष्णशिला मिली है। सो भगवान श्री रामचंद्र जी के अरेंजमेंट से इन दोनों का मिलना हुआ और फिर ये शिला पहुंची भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह को बनाने के लिए अयोध्या धाम। अब ये जो शिला होती है बहुत ही स्पेशल होती है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोरोजन नहीं आता, इसमें किसी प्रकार की दरार नहीं आती, इसमें किसी प्रकार का दाग नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का अभिषेक तो होना है। अब भगवान का अभिषेक होगा, अगर उसमें दाग पड़ जाएंगे तो फिर ये बहुत ही स्पेशल शिला होती है। इसमें कोई दाग नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि दाग पड़ता है लेकिन ब्लैक कलर में नजर नहीं आता तो हम कहें वाह चलो जी दाग नहीं पड़ा, दाग नहीं पड़ा। नहीं जी, दाग पड़ता ही नहीं है। सो अभिषेक भगवान का हो भी जाता है, एंड द डीटीज जो भगवान के विग्रह हैं दे रिमेन एज इट इज। और इसको स्पर्श करके कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त फील कर सकता है दैट यस इट इज नॉट अ डेड स्टोन, इट इज शिला, कृष्ण शिला। नाउ कृष्ण शिला इज ब्लैक, लेकिन रामचंद्र जी इज ऑल्सो ग्रीनिश ब्लैकिश, और इस बात की पुष्टि होती है तुलसीदास जी के सुंदर भजन के अंदर। यस, और वो भजन इस प्रकार से है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। अब हालांकि आपने इसका दूसरा वर्जन भी सुना हुआ है जो कि ऑथेंटिक हालांकि नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति हुए थे एक बड़े क्यूटी पाई से जो कि एक्सपेरिमेंट किया करते थे ट्रुथ के साथ। उन्होंने इसको ऐसे गाया हुआ है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। वाह सर, ओरिजिनल सॉन्ग को क्यों आप छेड़छाड़ करते हो? तो ओरिजिनल वर्स के अनुसार इट इज सुंदर विग्रह मेघा श्याम। मेघ यानी कि बादल। बादल कैसे होते हैं? ग्रेइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी का जो कॉम्प्लेक्शन है इज ग्रीनिश ब्लैकिश इन कॉम्प्लेक्शन। हालांकि कुछ ऐसे विग्रह भी हैं दे आर ग्रीनिश इन कॉम्प्लेक्शन, जैसे कि रामचंद्र जी ने जो विग्रह दिए थे विभीषण को, दे वर मेड ऑफ इमेराल्ड, पन्ना। वो डीटी ही पन्ना के थे, तो इसीलिए वो जो डीटी से दे वर एब्सोल्युटली ग्रीन इन कलर। लेकिन ये जो विग्रह हैं दे आर ब्लैक इन कलर। फर्स्टली इट इज कृष्णशिला, इट इज जीवित शिला। सो सुंदर विग्रह मेघ श्याम, मेघ श्याम। यस, श्याम वर्ण कैसा भी मेघ के समान, दैट इज ग्रेइश ब्लैकिश, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन विच इज वेरी यूनिक टू लॉर्ड श्री राम। यानी कि उनके जैसा कॉम्प्लेक्शन इस संसार में और किसी का नहीं है। देखिए भाई, मैं आपसे सिंपली एक चीज कहता हूं, एक चीज। बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपका जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर गलत है, लॉजिकली गलत है, इरैशनल है। लेकिन मैं आपसे सिंपली एक बात कहता हूं, आप अगर किसी एक जात को जिसने मुझे, आपको और इस सारी दुनिया को क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमें उस जात की ही डायरेक्ट इबादत करनी चाहिए। हम क्यों मोहताज हैं मिट्टी और पत्थर के, कि जो मिट्टी और पत्थर उस जात ने बनाई है, वो मिट्टी और पत्थर के जिसमें खुद लाइफ नहीं है, जो हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर हम ना चाहें, तो हम उसके जरिए अपने खुदा तक क्यों पहुंचे? हम डायरेक्ट खुदा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? तो सर ये बात तो सर मैं भी अराइज कर सकता हूँ क्वेश्चन की, सर जो मक्का मदीना में पूजा होता है सर, वो काला पत्थर को क्यों पूजा जाता है? हाँ, मुझे मालूम था आप यही सवाल करेंगे, मुझे मालूम था आप यही सवाल करेंगे, या ये सवाल आपका नया नहीं है।
और इस सवाल का जवाब हमने हजारों मर्तबा दिया, मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको। अच्छा। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि मक्का में जो काला कमरा है हम उसकी पूजा करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो काला कमरा तो इस दुनिया में एक ही जगह है ना, मक्का में, जबकि सारी दुनिया के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, वहां तो वो काला कमरा नहीं है। अगर हम किसी पत्थर की पूजा कर रहे होते तो हम वो काला कमरा या उसका रेप्लिका हर मस्जिद में बनाकर रखते ना, हम तो किसी मस्जिद में बनाकर नहीं रखते सर। पर मस्जिद में हम लोग अच्छा एक चीज रख रहे हैं ना, एक चीज डायरेक्शन अलग है। अब मैं एक चीज बताता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो काला कमरा डायरेक्शन के लिए, उसकी एक दलील दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए वो काला कमरा आप वहां से हटा दें, हम फिर भी उसी डायरेक्शन की तरफ नमाज पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ है अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उस काले कमरे को वहां से हटा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और फिर आज के दौर में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह उनके जमाने में काबे को मुकम्मल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्कुल नीचे से, बुनियाद से। तो कुछ दिनों तक काबा वहां मौजूद नहीं था, वो काला कमरा मौजूद नहीं था, लोग उसी की तरफ सारी दुनिया में रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हदीस में यह भी मौजूद है कि कयामत के करीब हबशा का एक बादशाह आएगा और काबे को शहीद कर देगा। तो भाई काबा एक डायरेक्शन है, क्या लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? तब भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, अगर मूर्ति अपनी जगह से हटा दी जाए तो आप भी अपनी जगह से हटकर रुख उसी मूर्ति की तरफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मूर्ति अगर मंदिर से हट जाए तो आप उस जगह की तरफ रुख करेंगे, आप मूर्ति की तरफ रुख करेंगे। ये फर्क मेरे और आपके दरमियान है। मैं इनसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। कबीरा साहब। हाँ अमीर हक साहब बोलिए। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे तो कुरान हजरत ने बड़ा क्लियर कर दिया, कुरान में 2 आयतें हैं जो क्लियर कर देती हैं कि हम उसकी पूजा नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं फइना मा तवक्कु फसम्मा वजहल्लाह, जहां भी तुम मुंह करोगे अल्लाह का चेहरा है। वो कोई ऐसा नहीं, वो यूनिटी के लिए किबला, मुसलमानों का एक किबला, अहले किबला जिसे कहते हैं। दूसरी आयत है 30वें पारे के अंदर फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, बस इबादत करो इस घर के रब की। यहाँ वहां नहीं लिखा फलियाबुदू हाज़ल बैत, इस बैत की इबादत करो, लिखा है फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत कर, जिससे भी पता चलता है कि हम इसकी बात नहीं करते। अब मैं अच्छा, मुझे डायरेक्शन ओनली आमिर भाई एक मिनट कबीरा साहब एक मिनट बस एक सवाल और कर लेता हूं आपसे, उसके बाद मैं आमिर भाई को दोबारा सहमत दूंगा। वो ये कि आप मसलन राम जी की पूजा कर रहे हो या कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, तो आप कृष्ण जी और राम जी का नाम लेते हो ना, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो? बिल्कुल नाम लेता हूं सर। नाम लेते हैं ना। अगर आप हम पर ये इल्जाम देते हो कि हम काबे की पूजा करते हैं, तो भैया हम अपने नमाज में काबे का एक मर्तबा भी नाम नहीं लेते। हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाह अकबर से और खत्म करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहला लफ्ज अल्लाह का, आखिरी लफ्ज अल्लाह का, सर काबे का कहीं जिक्र नहीं। देखिए राम भगवान जो थे वो तो सफेद थे, मतलब गोरे थे, काले नहीं थे। कृष्णा भगवान जो थे वो काले थे। तो ऐसा क्यों है? राम मंदिर में मूर्ति जो रखी गई है तो वो काले कलर की क्यों रखी गई है? ये बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान की मूर्ति जो जैसा कलर होता है वैसे ही मूर्ति बनाई जाती है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि राम भगवान काले, गोरे से काले कैसे हो गए। मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। अगर आपको समझ में आ रही हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना। और एक हमारा भाई पूछ रहा है मुफ्ती साहब से कि हमें ना बुत परस्ती में नहीं खींचा जाए। हम मुसलमान भाइयों को बुत परस्ती से कोई मतलब नहीं है। तो आप पूजा करते हो, आपको बुतों के बारे में आपको सोचना चाहिए। हम मुसलमान भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं और उसके सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाते हैं, तो हमको इसके बारे में बिल्कुल नहीं घसीटा जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलना। और ये वीडियो ज़्यादा से शेयर करना हर मुस्लिम भाई और हिंदू भाई के पास पहुँचनी चाहिए कि देखिए सच्चाई जो है ना सबके सामने आनी चाहिए। तो वीडियो लास्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।